दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक भव्य महामंगल पूजा के दृश्य से। और जैसा कि हम जानते हैं, अदिति के सभी दोस्त वहां मौजूद हैं। एक ओर जहां पूरा घर खुशियों और उत्सव के माहौल में डूबा है, वहीं दूसरी ओर किसी अनचाही घटना की आहट महसूस हो रही है। अनिरुद्ध बेचारा हमेशा की तरह सबकी खातिरदारी में जुटा हुआ है। वह सभी का स्वागत कर रहा है, सबको बैठने के लिए कह रहा है। और हम जानते हैं कि अनिरुद्ध का दिल कितना बड़ा है, वह हर किसी को खुश रखने की कोशिश करता है। लेकिन आज उसकी सारी कोशिशें बेकार जाने वाली हैं। यह खुद उसे भी मालूम नहीं। तभी होती है हमारी बड़ो माँ की एंट्री। बड़ो माँ, जिनका नजरिया हमेशा रिश्तों को जोड़े रखने वाला रहा है, वह अर्शी से कहती हैं कि वह सोच रही हैं आज पूजा कर लें ताकि उनकी शादीशुदा जिंदगी सुखमय रहे। दोस्तों, बड़ो माँ की यह बात सुनकर दिल को सच में बहुत सुकून मिलता है। एक ऐसी शख्सियत जो हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचती है। लेकिन अर्शी, वह हमेशा की तरह अपनी पुरानी सोच का हवाला देते हुए बड़ो माँ को छेड़ने लगती है। बड़ो माँ पहले तो थोड़ी हैरान होती हैं, लेकिन फिर अर्शी कहती है कि वह तो मजाक कर रही थी और कोई दिक्कत नहीं है। बस मोहन को बोल देना कि वह मांग में सिंदूर लगाए, क्योंकि यह पति की लंबी उम्र के लिए शुभ होता है और मंगलकारी भी। अब देखिए, अर्शी का दोहरा रवैया। खुद इन सब बातों पर विश्वास नहीं रखती, लेकिन दूसरों को सलाह देने में सबसे आगे रहती है। कहती है कि मुझे इन सब पर भरोसा नहीं, लेकिन आप बोल रहे हो तो ठीक है, मैं उसे बोल दूंगी। यहाँ तक कि जब वह आती है तो आप ही यह सब कह दीजिए, क्योंकि मेरा इस पर ज्यादा विश्वास नहीं। और फिर वह कहती है कि देखो, अदिति के दोस्त आए हैं, मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। अब सवाल उठता है, जब सब कुछ इतना अनौपचारिक है, तो इस तरह की सलाह क्यों दी जा रही है? यह दोहरापन क्यों? यहीं पर मुझे लगने लगा कि आज कुछ गलत होने वाला है। फिर अंजू रानी और अर्शी दोनों मिलती हैं अदिति के दोस्तों से। दोस्तों, यह दृश्य भी बेहद दिलचस्प था। अदिति के दोस्त पूछते हैं कि क्या अदिति और आशिक कभी आने वाले हैं। अर्शी बड़े इत्मीनान से जवाब देती है कि वो लोग जल्द ही आएंगे। और फिर बात उस लड़की की आ जाती है जिसके बारे में हम सब जानते हैं। दोस्त पूछते हैं कि वह लड़की कौन है। और अर्शी का जवाब सुनकर तो मेरा खून ही खौल उठा। अर्शी कहती है कि वह तो घर के काम के लिए रखी गई थी और बड़ो माँ ने उसे जेठू जी की सेवा के लिए लिया। वैसे भी जब अदिति चली गई तो घर में बहुत सन्नाटा हो गया था, तो हमने सोचा यह लड़की कुछ काम कर लेगी और कुछ पैसे भी कमा लेगी, इसीलिए हमने उसे अपने घर में एक नौकरानी के तौर पर रख लिया। यह सुनकर दोस्तों कैसा लगता है, जब जनक, जिसने अनिरुद्ध की जान बचाई, जिसने इस परिवार के लिए इतना कुछ किया, उसे नौकरानी बताया जा रहा है, वह भी अदिति के दोस्तों के सामने। यह तो हद से भी पार हो गया। अदिति के दोस्त भी हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि आंटी, पर आपने उसे अपने घर में क्यों रखा? और अर्शी का जवाब देखिए, कहती है कि तुम्हें तो पता ही है आशिक कितना दयालु है। वह खुद यह सब करने वाला था, लेकिन मेरी बातों से वह मान गया और फिर वह सब हुआ। यानी कि आरशी का नाम लेकर अर्शी जनक को नीचा दिखा रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। और दोस्तों, इसी बीच अनिरुद्ध वहां से गुजरता है। वह फूलों को देखता है और उसे जनक की याद आ जाती है। बेचारा अनिरुद्ध सोचता है कि जब भी वह उसका चेहरा देखता है, उसे झनक की याद क्यों आती है। हाँ, आएगी ना, क्योंकि वह झनक की बेटी है, तो झनक जैसी ही तो दिखेगी। दोस्तों, यह एक बेहद प्यारा लम्हा था, जब अनिरुद्ध जनक को अपनी बेटी की तरह देख रहा था। उसे जनक में झनक की छवि नजर आ रही थी, लेकिन फिर वह इस भावना को नजरअंदाज कर बड़ो माँ के पास चला जाता है। अनिरुद्ध पूछता है कि आप तो पूजा करने वाली थीं, फिर गई क्यों नहीं? बड़ो माँ का सरल स्वभाव देखिए। कहती हैं कि वह मून का इंतजार कर रही हैं। एक बार वह आ जाए तो उसके साथ पूजा करने जाएंगी। दोस्तों, बड़ो माँ का यह प्यार और मासूमियत ही इस घर को एकजुट रखती है। लेकिन क्या यह प्यार आज होने वाली अनहोनी को रोक पाएगा? और फिर से अर्शी अदिति के दोस्तों को सुझाव देती है। कहती है कि मैंने सबसे अच्छे रेस्टोरेंट से नाश्ता मंगवाया है। आप सब कृपया खाकर जाना और डिनर भी करके जाना। शादी के समय भी यह सब अरेंजमेंट किया था, लेकिन उस वक्त सब जल्दी में चले गए थे और उस समय मुझे बहुत निराशा हुई थी। लेकिन
इस बार मैं ऐसा नहीं चाहती। कृपया आप सब खाकर ही जाना। दोस्तों, अर्शी का यह दिखावा, यह दिखने का शौक, यह सब देखकर सच में गुस्सा आता है। एक तरफ वह जनक को नौकरानी बता रही है और दूसरी तरफ स्टेटस दिखाने में लगी है। और फिर अर्शी जनक को आवाज देती है, पूछती है कि क्या अदिति का कमरा तैयार कर दिया है। और जनक का जवाब सुनकर तो मेरा दिल ही टूट गया। वह कहती है, जी अदिति दीदी की अम्मा। यह सुनकर अदिति के दोस्त हंसने लगते हैं। कहते हैं, यह क्या कह रही है अदिति दीदी की अम्मा। और फिर अर्शी का जवाब देखिए, कहती है कि असल में यह मुझे अदिति दीदी की अम्मा और अनिरुद्ध को अदिति दीदी के बाबा कहकर बुलाती है। और जाहिर है कि हम लोग हैं भी उसके अम्मा और बाबा, तो वह ऐसा बोलेगी ही। दोस्तों, यह कैसा व्यवहार है। झनक जो इतनी मासूम है,